Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We will continue with our reading of the lesson The Silver Lining. हमने 2 पेज पढ़े थे, अब 3rd पेज है. वो शुरू यहाँ से हो रहा है कि वो कहता है कि वो बच्ची जो थी, द चाइल्ड वॉज सो ब्यूटीफुल कि हर कोई उससे बात करना चाहता था. शी हैज़ चार्मिंग ब्यूटी एंड वांट टू टॉक टू हर. हर कोई उससे बात करना चाहता था. टू पैट हर, पैट थपकी देना, थपथपाना, एंड सो ऑन. और इस तरह से हर कोई चाहता था उससे बात करे जैसे हम बच्चों से करते हैं, इधर आओ बात सुनो. एंड एवरी टाइम इट वुड रिजल्ट इन द चाइल्ड साइलेंटली स्माइलिंग, साइंग एंड विदड्रॉइंग. और हर दफ़ा क्या होता कि वो मुस्कुरा देती बच्ची, साइंग आह भरती एंड विदड्रॉइंग, और वहाँ से चली जाती. लिविंग लुक्स ऑफ एगनी ऑन द फेसेस ऑफ हर पेरेंट्स. और इस बात से उसके जो वालिदैन थे उनके चेहरों पर एगनी, डीप एंग्विश, परेशानी, पेन के तसरात होते. Often it would lead to a lengthy explanations as to how the calamity had come about. अक्सर औक़ात उन्हें लंबी लंबी तशरीहात देनी पड़ती, उसके पेरेंट्स को वजाहत देनी पड़ती, जो भी पूछता कि क्या हुआ था, ये कैलेमिटी, ये परेशानी, मुसीबत कैसे आई, ये हादसा कैसे हुआ. फॉर मैनी ऑफ द इंक्विजिटिव विजिटर्स लाइक टू नो, क्योंकि ज़्यादातर इंक्विजिटिव जो जानना चाहते हैं, जो तजस्सुस हो जिनमें, वो जानना चाहते थे इफ़ इट वाज फ्रॉम बर्थ, कि ये पैदाइशी था उसके साथ कि वो डम एंड डेफ थी, और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, या फिर किसी हादसे में ऐसा हुआ, एक्सीडेंट में होगा. वेदर एनीवन एल्स इन द फैमिली सफर्ड फ्रॉम ए सिमिलर डिसेबिलिटी, क्या ख़ानदान में कोई और भी है जो डम एंड डेफ है, उसमें भी इस तरह की मजबूरी है, डिसेबिलिटी है. एंड इफ़ एनी ट्रीटमेंट वाज बीइंग गिवन, इसकी ट्रीटमेंट किसी ने की है या नहीं की, उसका इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा. द क्वेरीज वर आंसर्ड बाय द पेरेंट्स हाल्टिंगली एंड विद ऑब्वियस एंग्विश. हर दफ़ा उसके जो वालिदैन थे वो इन सवालात का, क्वेरीज, क्वेश्चन, सवालात का जवाब देते, हाल्टिंगली, नर्वसली, रुक रुक कर, नर्वस हो जाना, बार बार परेशान होकर वो जवाब देते, एंग्विश के साथ, यानी उनमें एक परेशानी, तजब्जुब होता. What struck me as the worst part of the situation was that the girl would be often gravely looking on, her eyes aghast with horror and self-pity. तो कहता है, जो राइटर है चमन निहाल, वो हमें बता रहा है, कहता है जो सबसे बात मुझे बुरी लगी, what struck me the worst part of the situation was that the girl would be often gravely looking, यानी वो silent, cold, steady eyes, सदमोहनी से देख रही होती, aghast with horror, उसकी आंखें भरी होती खौफ से, और self pity यानी खुद पे जैसे वो तरस खाता है, इस तरह से. aware that she was the topic of discussion, उसको अंदाज़ा हो जाता कि मेरी ही बातचीत हो रही है. she had no other pastime than to run around in the house, घर में इधर उधर घूमना फिरना, इसके अलावा उसके पास और कोई वक्त गुजारने के लिए काम नहीं था. और प्ले विद दी सर्वेंट्स, या फिर जो सर्वेंट्स थे, मुलाजमीन से, उनसे खेलना वगैरह. शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती थी. एज देर वॉज नन देयर टू केटर फॉर हर नीड्स, केटर टू टेक केयर, कि उस तरह का कोई स्कूल नहीं था जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके, यानी डम्ब और डेफ बच्चों का उसके एरिया में कोई स्कूल नहीं था. दे हैड ट्राई टू टीच हर एट होम, उसके पेरेंट्स ने, वालिदैन ने उसको घर में पढ़ाने की कोशिश की, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन कामयाबी नहीं हुई. शी कुड ओनली हियर फेंटली, उसको हल्का सा सुनाई देता था, फेंटली, मामूली सा, हल्का सा, विदाउट फीलिंग मच, और ज़्यादा समझ नहीं आती थी, महसूस नहीं होता था क्या कह रहे हैं. When one shouted close to her ears, जब उसके कानों के पास जोर से चिल्लाता था, and she could speak nothing except utter animal-like cries, कि वो कुछ नहीं बोल पाती थी, सिर्फ जैसे जानवर आवाज़ें निकालते हैं, of happiness and sorrow, खुशी और गमी की. or say crudely such words as, या फिर टूटे फूटे, crudely, not clear, मामा और अंकल, मामा, इस तरह से वो साउंड्स निकालती. ऑल हर अदर कम्युनिकेशंस वर कन्फाइंड टू जेस्चर्स विद हर हैंड्स,
इसके अलावा जितनी भी बाकी बातचीत थी, कम्युनिकेशन थी, वो अपने हाथों के इशारों से करती थी, जेस्चर्स, इशारे, विच ब्रॉट अ फीलिंग fleeting sensation of torture to her whole being when one failed to follow what she was saying. ज़ाहिर है वो इशारों से बात करती थी, उसमें फ्लीटिंग सेंसेशन आती थी, फ्लीटिंग सेंसेशन के वहाँ से भाग जाए, चली जाए, उसको टॉर्चर फील होता था, परेशानी फील होती थी जब कोई उसकी इशारों की में की गई बात को समझ नहीं पाता था कि वो क्या कह रही है. To save the child from such repeated humiliation, कहता है कि बच्ची को इस तरह की बार बार की इंसल्ट से, ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए वन डे आई सजेस्टेड समथिंग टू दी आहद्स, कि मैंने वो आहद फैमिली जो थी उनको एक मशवरा दिया, विच द पेरेंट्स आफ्टर सम टाइम सम ट्रेपिडिशन गौर व खौज करना, सोचना, सोच विचार करना, एग्री टू ट्राई, यानी सोरा हिचकिचाने के बाद वो इस बात पर रजामंद हो गए. वी डिसाइडेड टू हैव बिट्स ऑफ पेपर टाइप्ड, हमने कहा कि हम पेपर के ऊपर एक नोट लिखेंगे, टाइप करेंगे, एंड टू हैंड ओवर वन ऑफ दीज चिट्स, और जो भी आएगा उसको वो चिट जो है वो दे देंगे, ड्यूली सील्ड इन ए कवर, जो एक कवर के अंदर, एनवेलप के अंदर होगी, टू एवरी न्यू विजिटर एज सून एज ही एंटर्ड द गेस्ट हाउस, जो ही वो गेस्ट हाउस में आएगा तो हम उसको एक चिट दे देंगे. द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन, और उस पर क्या लिखा हुआ था, ये चिट है जी, आवर डॉटर इज डेफ एंड डम, कि हमारी बेटी जो है वो गूंगी और बहरी है. यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून, आप अगर उससे दोस्ती करना चाहें या बातचीत करना चाहें तो उसको ये बुरा लगेगा. एज शी कैन नाइदर अंडरस्टैंड ना रिप्लाई टू योर काइंड वर्ड्स, क्योंकि ना वो समझती है ना आपकी अच्छे अल्फाज का जवाब दे सकती है. यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव हर टाइम टू अप्रोच यू, आप उसको वक्त दें कि वो आपसे बातचीत कर सके, समझ सके आपको, एंड मेक योर एक्वेंटेंस, और आपसे थोड़ी एक्वेंटेंस होता है, थोड़ा जान पहचान कर सके. थैंक यू. ये नोट जो था ये मशवरा दिया उस राइटर ने उसके पेरेंट्स को. A line to the effect that they might be spared questions about her was removed. एक और लाइन थी कि कोई सवालात वगैरह ना करें, वो निकाल दिया गया इस चिट में से. यानी एक और बात भी थी कि कोई सवाल ना पूछें. बाय मिसेस आहद ऑन द प्ली दैट इट वुड नॉट बी कंपेटेबल विद हर स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी इस चिट के ऊपर एक और लाइन लिखी हुई थी कि कोई और सवाल भी ना पूछे. वो उसने जो है वो जो मिसेस आहद थी उसने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी हॉस्पिटलिटी है, मेरी मेहमान नवाजी है, मेरी खुशगफ्तारी है, उस पर असर पड़ता है कि मैं किसी को कहूँ कि कोई सवाल ना करें. एज इट वाज शी फेल्ट द नोट was not a very kind one to be given to people who are going to make her guest house their temporary home, क्योंकि उसने समझा कि नोट देना बहुत कोई अच्छी बात नहीं है उन लोगों को जो उसके घर में मेहमान के तौर पर, आर्जी तौर पर ठहरते हैं. बट शी गेव कंसेंट टू सेव द गर्ल अनटोल्ड मिजरी, लेकिन आखिरकार उसने रजामंदी जाहिर कर दी ताकि बच्ची को बचाया जा सके उस परेशानी से एंड हेल्पलेसनेस से. शी एक्सपीरियंस्ड एवरी टाइम ए स्ट्रेंजर अप्रोच्ड हर, जो हर दफ़ा उसे फील होती थी जब भी कोई अजनबी उनके घर आके उस बच्ची से बातचीत करना चाहता था. द रूल्स वर्क वेल, यानी ये जो मशवरा था, ये जो ट्रिक थी, उसने काम किया. इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कुआत से बढ़कर इस चिट का असर हुआ. दो अ फ्यू सिंपैथेटिक क्वेश्चंस वर स्टिल पुट टू द पेरेंट्स, अब भी कुछ रहमदिली के जो है सवालात पूछे जाते थे. द पुअर चाइल्ड वाज स्पेयर्ड, बच्ची को छोड़ दिया गया, यानी उसकी जान बख्शी हुई. लेटर द गर्ल हरसेल्फ स्लोली बिकेम इंटीमेट विद मैनी ऑफ द गेस्ट, बाद में वो जो बहुत सारे गेस्ट थे उनसे खुद भी उसकी थोड़ी जान पहचान होगी. द अहज फेल्ट रिलीव्ड, आहद फैमिली को थोड़ा सा जो है सुकून मिला इस काम से. एंड थॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स वाज टेम्पररीली सॉल्व्ड, कि उनकी एक मुश्किल आर्जी तौर पर हल हो गई थी. बट दे हैड ए स्ट्रेंज विजिटर वन डे, लेकिन एक दिन एक स्ट्रेंज का मतलब
अजीब व गरीब शख्स आया विजिटर के तौर पर जो वहाँ रहना चाहता था। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर से भी थोड़ा आगे का वक्त था। एंड आई वॉज टॉकिंग टू द लैंडलॉर्ड अबाउट सम पैक्ड लंच दैट आई नीडेड द नेक्स्ट डे। और मैं वो लैंडलॉर्ड या ख़ुद फैमिली का जो सरबराह है उससे बात कर रहा था कि मुझे नेक्स्ट डे के लिए एक पैकिंग में लंच चाहिए। आई वॉज प्लानिंग ए शॉर्ट एक्सकर्शन, कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ बाई माई सेल्फ टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाई। और यहाँ पे जो केव्स हैं कोई गार वगैरह है वो मैं देखना चाहता हूँ। द लैंडलॉर्ड वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था, अरेंजिंग थिंग्स फॉर ए न्यू गेस्ट हु हैड बुक्ड ए रूम फॉर द सीजन एंड वॉज सपोज टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट। वो एक नए जो गेस्ट है, मेहमान है, उसकी आमद की तैयारी जो है उस पर मसरूफ़ था, क्योंकि उसने एक सीज़न के लिए वहाँ पे रुकना था और वो किसी भी वक्त टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे वहाँ पे पहुँचने वाला था। अराइविंग बाय दी मेल ट्रेन, कि वो जो ट्रेन मेल लेके आती है उसके साथ। एंड श्योर इनफ सून ए यंग मैन केम इन विद ए पॉटर कैरिंग हिज लगेज, कि वो एक नौजवान था जो आया, उसके पास सामान था, पॉटर था, लगेज सारा सामान। ही वॉज बेयरली 25, मुश्किल से वो 25 साल का था। क्लैड इन ऑल इल फिटिंग ट्वीड सूट, और उसने क्या पहना हुआ था? ट्वीड मोटे कपड़े को कहते हैं जो सर्दी में पहना जाता है, जो पैंट कोट का कपड़ा होता है। इल फिटिंग यानी अच्छी तरह उसको फिट नहीं था। क्लैड यानी उसने पहना हुआ था, मलबूस था। वो मलबूस था किसमें? ट्वीड के मोटे कपड़े के पैंट कोट में। विद ड्रूपिंग शोल्डर्स एंड वाइट ट्राउज़र बॉटम्स, और उसके जो शोल्डर्स थे वो नीचे को झुके हुए थे, ड्रूप, और उसकी जो ट्राउज़र थी, पैंट्स थी, वो नीचे से खुली थी। ये उस वक्त का फैशन था, ये पहना जाता था। तो नेक्स्ट क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में देखें।